चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, अभी क्या चल रहा है उनके माइंड में, बेसिकली क्या चल रहा है। ठीक है, आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस में हैं, देन ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। क्यों आपके पार्टनर अभी तक आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, कब तक आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे, देख लेंगे, चेक करेंगे एनर्जी क्या है उनके, बेसिकली अब क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर है उनके जो पर्सन है क्या सोच रहे हैं इन दिनों उनके बारे में, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। हे डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए और काम होके इस वीडियो को सुनिए कि आपके पर्सन आपको बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड का एनर्जी। टू ऑफ सोर्ड मतलब 2 सिचुएशंस में फंस गए हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक। चाहते तो हैं वो आपकी तरफ, मतलब 2 चीज़ में भी बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, अपने दिल और दिमाग के बीच उनका बैलेंस नहीं है अभी, दिखाई दे रहा है। चीज़ों से हताशा को भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का कार्ड है तो इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना, मतलब जैसे कोई छल कपट या झूठ को भी दिखाता है ये। मैं भी हो सकता है आपको एक झूठ या झूठ बोल के आपके पार्टनर गोश्त कर दिए हैं, धोखा दिए हैं, कोई ना कोई धोखा दिया आपको, किसी के लिए दिखाया रहा, मतलब बहुत सारे झूठ बोले हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप जिस तरह से आपके पार्टनर को समझते थे वो पार्टनर आप ऐसा नहीं निकला। आपके एक्सपेक्टेशंस उनसे लेके बहुत कुछ था, लेकिन वो इंसान आपके ऊपर षड्यंत्र किया, चालाकी, ये सारे लेवल पार कर दिया, बट कभी कुछ बताया नहीं, पीठ पीछे सब कुछ पीठ पीछे किया आपका, ऐसे दिखाई दे रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहे हैं, आपके साथ जितना भी गलत किए हैं ना, अभी उनके ऊपर सब कुछ एक एक करके पड़ रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ से बहुत जल्दी दिखाई देगा। नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी है, वो अब चीज़ों से और भाग नहीं सकते, बहुत भाग लिए हैं, बहुत कोशिश कर लिए हैं भागने के लिए, अब भागना उनके लिए आसान नहीं है। वो अगर आपके पास वापस नहीं आएंगे ना तो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, ये भी सोच चुके हैं वो। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, एक्शन तो लेना पड़ेगा उनको, बिना एक्शंस का आप उनको, मतलब कमिटमेंट, ऐसे नॉर्मल एक्शन लेके आएंगे भी तो आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस बार। लगता है आप बहुत ज़्यादा चालाक हो गए, आप ज़्यादा समझदार हो चुके हो। आपके पर्सन आपको जितना बुरी तरह से मतलब बिट्रे दिए हैं, तो आपको एक समझ आ गया, अंदर आपका एक सकारात्मक भाव मतलब जगते हुए दिखाई दे रहा है। आपका इंटेंशन इन दिनों बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, आप अच्छे से भाप ले रहे हो। ठीक है, और इस बार अगर आपके पर्सन आके आपको कमिटमेंट नहीं देंगे या फिर कोई अच्छा चीज़ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, गुड रीज़न नहीं देंगे क्यों आपको छोड़ के गए थे, तो मैं भी हो सकता है आप उनको एक्सेप्ट ना करें, ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। आप भी अपनी तरफ से आपका मानसिक शांति बहुत ज़्यादा आपको चाहिए अभी, और कोई भी इल्यूजन्स में फंसना नहीं चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका मेंटल क्लैरिटी मिले, आप जितना भी एफर्ट डाले थे इसमें, जितना भी प्यार अपने अपनी तरफ से करे थे, उसके लिए आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। आपने बहुत मेहनत करी है डियर, ये दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी आपका है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शंस में, बहुत एफर्ट डाले हैं। आप अपने पर्सन जब भी बोलते थे उनके पास चले जाते थे, उनके लिए हमेशा अवेलेबल, मतलब अवेलेबल रहने को दिखाता है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन आपको सिर्फ ऊपर से प्यार करने की दिखावा किए, और जब आपकी ज़रूरत पड़ी उनको तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहे, आपको छोड़ दिए। 8 ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाता है कि आपको छोड़ देना, मतलब आपको इमोशनली कोई भी चीज़ क्लैरिटी नहीं देना, आपको छोड़ देना को दिखाता है। आपके अंदर एक निराशा की एनर्जी कभी-कभी दिखाई दे रहा है। अभी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, लेकिन आप उस दिन भी आप जिए हो जिस दिन आप रोते-रोते रात आपका गुज़रा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर जाएँ, ऐसा कभी-कभी आप सोच रहे हैं। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्या डियर? देख लेता हूँ। नहीं, अभी ना करिए, आपके पर्सन आपके पास वापस आएँगे, एक न्यू समझ के साथ आएँगे। उनका मतलब सोच में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपको चीज़ों को लेके जितना अनबैलेंस फ़ील कर रहे थे आप, तो आके एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे। आपको बोला जा रहा है, टेम्परेंस का एनर्जी, टेम्परेंस से बोला जा रहा है कि डिवाइन आपके प्यार में एक नया जान डालेंगे, बेसिकली बोला जा रहा है। और आपका जो प्यार है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो आपको वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे लॉ ऑफ ओरेकल डेक से कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, उसको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। वैसे मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देता हूँ। आपके पर्सन का या फिर आपका नेम इनिशियल्स हो सकता है बी, जी, एच, पी, जे, एच, एच डबल आया है, एन, आर, आर से नाम हो सकता है आपका, या फिर आपका पार्टनर का नेम इनिशियल्स हो सकता है इनमें से कोई। ठीक है? और नंबर इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 14 नंबर इम्पोर्टेंट है, 2, 7, 8, 12, 10, 8, 8 एंड 14। आज का जो नंबर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है स्पेशल है 888।
ट्रिपल एट लेके इसको क्लेम कीजिए। एविडेंट का एनर्जी है, बेसिकली बोला जा रहा है आप अपने ऊपर काम कीजिए। आपको पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन दिनों फेस करना पड़ता होगा। आपको बोला जा रहा है आप शनिदेव, हो सके तो शनिदेव के मंदिर जाइए और एक दिया जला के आइए। और बोला जा रहा है ट्रिपल एट लेके इसको क्लेम कीजिए। और एविडेंट का एनर्जी भी है, आप आने वाले समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। जितना भी आप कष्ट झेले थे अभी तक, आपको एक सकारात्मक चेंज आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई देगा आने वाले समय में, ठीक है। और ज़ोडिएक साइन जो है आज के लिए धनु राशि, तुला लिब्रा, कुंभ एक्वेरियस एंड मिथुन है, जेमिनाई, वृषभ है, कन्या वैग्रो है, विरगो सॉरी, और मीन राशि पाइसेस है। कुंभ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस जो, ठीक है। और बाकी अगर कोई ज़ोडिएक आपकी लाइफ मतलब नहीं बोला मैंने, देन अगर ये एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन वीडियो ये है, वरना आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू। और इसको आप क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। टू आप सोल का एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करिए। होल्डिंग बैक, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा होल्डिंग बैक करना, मतलब दो चीज़ों में फंस जाना, उसमें से बाहर नहीं निकल पाना, अपने आप को अच्छे से प्रूव करने की कोशिश करना, मतलब इतना कुछ गलत कर चुके हैं फिर भी अपने आप को अच्छे से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ना गलती को नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर मतलब अपनी गलती को कभी कभी नहीं मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स को एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। रिग्रेट का एनर्जी, होल्डिंग बैक तो कर रहे हैं, मतलब अपने आप को अच्छे से दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी मनोस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सेवन ऑफ सोर्स का एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। रिग्रेट का, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपके साथ गलत करे हैं, धोखा कार्ड है। देखिए सेवन ये धल, धोखा, छल, कपट एंड झूठ को दिखाता है। और रिग्रेट उसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अभी, मतलब दिखा नहीं रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ऐसा फील कर रहे हैं वो। एंड एट ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है, सोर्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इमोशंस उनके अंदर थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। एक्शन ओरिएंटेड पीपल्स आपके पार्टनर हो सकते हैं। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है ऑनवर्दी का, वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सन हैं, आपको मैं भी वो डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है, आप बेहतर इंसान हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करिए। नाइट ऑफ सोल को सॉरी नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है सोल कंट्रैक्ट का, ठीक है। आप वो जान चुके हैं द लेसन आई लर्न फ्रॉम दिस अस विल नेवर बी फॉरगेटन, वो जान चुके हैं कि आप मतलब आपसे जितना भी गलत करे हैं आपके पार्टनर, अब इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख चुके हैं आपके पार्टनर, और वो जान चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर तो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। अभी कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ से आपको दिखाई देगा आने वाला एक सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह के बीच, मतलब 4 मंथ के बीच उनकी तरफ से कोई ना कोई एक एक्शन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक साल के बीच में आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है ज़्यादातर। मे भी हो सकता है आप चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे तब तक आपके पार्टनर जब आपको चीज़ करेंगे देन आप वहाँ से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप अपने ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, ऐसा लग रहा है मुझे। किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं इरिप्लेसेबल, वो जान चुके हैं कि आपको रिप्लेस करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। वो एक्शन तभी लेना चाहते हैं क्योंकि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, ऐसा सोच के आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जान चुके हैं कि आपको रिप्लेस करना मुश्किल है। वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ मिले भी हैं और हैंग आउट करने की कोशिश करें, बट नहीं हो रहा उनसे कुछ भी। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच, तो जिनके पास भी वो मतलब वो गए हैं तभी से वहाँ पे उनको खाली बिट्रे मिला है, कोई उतना सपोर्ट नहीं किया। आपने जितना भी सपोर्ट अपने पार्टनर को किया है उतना सपोर्ट कोई भी इंसान नहीं करा है, तब वो समझ चुके हैं कि आपको रिप्लेस करना इतना ईजी तो नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत करके अब रीयूनियन का दिखा रहा है। देखिए वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, चाहे जितना भी हर्डल हो, चाहे जितना भी परेशानी का सामना हम दोनों को करना पड़े, फिर भी मैं आपके पास वापस आऊँगा, ये बोल रहे हैं। रीयूनियन का कार्ड है, आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है आपके लिए 1 साल का टाइम ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। 8 महीना के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज या 4 मंथ से 1 साल के बीच ही आपकी लाइफ में उनके साथ आपका रियूनियन एक बार हो जाएगा, लेकिन आप तब तक के लिए मुझे लग रहा है अपने लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बिजी होंगे दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे या नहीं मुझे वो स्ट्रांगली नहीं दिखाई रहा है कुछ भी। ईगो प्रॉब्लम देखिए, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ईगो, उनका ईगो ही बीच में आ रहा है। आपके पास बढ़ना तो चाहते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं कि अगर वो जल्दी नहीं एक्शन कुछ लेंगे तो आपको वो खो सकते हैं, फिर भी उनका ईगो की वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आएंगे तो उनका ईगो डाउन हो जाएगा, डेट्स वाई वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। इस जगह यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है अनसेटिस्फाइड, आई वाजंट हैप्पी,
हैप्पी टू वे दिस थिंग्स वर गोइंग। जिस तरह से चीज़ें एंड हुआ, जिस तरह से मैंने आपको बिट्रे किया, आपको पर्सन बोल रहे हैं, वो कभी भी सही नहीं था। वो जानते हैं कि आप उनकी विश कम ट्रू हो। आप जब उनके साथ रहते हो उन बहुत ज़्यादा एविडेंट फील करते हैं, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से दूर चले गए, उनकी लाइफ पूरा हताशा निराशा से भर चुका है। और द टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन सपोर्ट क्यों आया है आपकी कनेक्शंस में, शैडो साइड वो जान चुके हैं कि आप उनका एक शैडो साइड है जिसको कि आपके बारे में मतलब आपको नहीं पता, आपको वो सब कुछ खुल के नहीं बताए हैं, ठीक है? तो आपके कनेक्शंस में डिवाइन का इंटरवेंशंस आने वाले दिनों में दिखाई देगा। अगर आपके पर्सन आपके साथ कोई छल कपट या धोखा दी है आपको, तो उनको उनका कर्मा हिट करते हुए दिखाई देगा आगे चल के, और वो आपके पास वापस आएँगे। तो आप जो रास्ते में अभी चल रहे हैं बहुत सही रास्ता है, आप ठीक रास्ते में चूज़ कर चुके हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, आपके पर्सन को वेट तो करिए, लेकिन उतना आप माथामारी मत कीजिए, मतलब वो आएँगे बोल के उनके ऊपर रोना-धोना स्टार्ट मत कीजिए। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को सँभाला है, बहुत अच्छी डायरेक्शन में दिख रहे हो डियर आप लोग, थैंक यू फॉर दैट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हो आप। थैंक यू। और इसको 888 लिख के क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू।